A very good morning and a sweet welcome to our YouTube channel WRTSB। आज की इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जांपल 10। If x 2x plus 2 3x plus 3 are the four three terms of a geometric progression, find the fourth term। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये आपके पास सेकंड टर्म है, ये आपके पास थर्ड टर्म है जीपी का। तो हमें क्या सॉल्व करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे गिवन क्या है आपके पास, x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP where first term is x, second term is 2x plus 2, third term is 3x plus 3। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये तीन टर्म्स क्या है, जीपी में है। कभी भी तीन टर्म्स अगर आपके पास जीपी में, सपोज करते हैं ए बी सी आपके पास तीन टर्म्स है और ये जीपी में है, तो कभी भी क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी फॉलो करता है। एक एग्जांपल के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे 2 4 8 है, ये आपके पास क्या है, जीपी में है। तो यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स जीपी में है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। चेक करते हैं कि ये फॉलो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। यहाँ पे एसी को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2 into 8 करोगे तो यहाँ पे 16 आ रहा है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी 16 आ रही है और 2 into 8 करोगे तो भी 16 आ रही है। तो कभी भी अगर तीन नंबर्स तीन टर्म्स आपके पास जीपी में है ना, तो कभी भी बी स्क्वायर इक्वल टू एसी फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखिए ये तीन टर्म्स आपके पास क्या है, जीपी में है। तो ये ए सपोज कर लीजिए, ये बी सपोज कर लीजिए, सी कर लीजिए। तो यहाँ पे नाउ लिखते हैं, नाउ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो बी की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है, x है, और सी की वैल्यू कितनी है, 3x प्लस 3 है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 है, ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 1 into 3 करोगे तो 3 आएगा, x into x करोगे तो x स्क्वायर प्लस 3 into x करोगे तो 3x। तो इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 4, और यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 into 2 हो जाएगा आपका 4, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे x है तो x लिखते हैं, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ ट्रांसपोज करते हैं, तो होगा क्या, यहाँ पे 4x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए प्लस का 3x स्क्वायर है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x का स्क्वायर प्लस 8x लिख दिया हम लोग ने। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 3x है, यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x और यहाँ पे प्लस का 4 है विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर, यहाँ पे भी x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर लिख देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 4 माइनस 3 कितना होता है, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, तो यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x लिख दिया मैंने। अब प्लस 8 माइनस 3, साइन क्या है ऑपोजिट है, प्लस यहाँ पे है यहाँ माइनस है, तो हमेशा श्योर रहना कि हमें माइनस ही करना है। तो 8 माइनस 3 क्या होता है, 8 माइनस 3 5 होता है। अब यहाँ पे देखना है कि साइन कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे देखिए 8 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 8 बड़ा है ना, तो 8 के सामने जो भी साइन उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x पर पेन लिख दिया हम लोग ने। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 करना ही करना है, तो हम देखेंगे 4 माइनस 3 क्या होता है 1। अब देखिए 4 का साइन बड़ा है कि 3 का साइन बड़ा है, 4 का साइन बड़ा है ना, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे कुछ कांस्टेंट नहीं है, बस 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं विच इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के मदद से। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सबसे पहला स्टेप ये है कि जो भी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये x स्क्वायर एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम क्या कहते हैं, ये वेरिएबल है, वेरिएबल।
तो वेरिएबल के सामने जो भी नंबर रहता है ना, जैसे यहाँ पे 1 है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो जो भी आपके पास वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, उसका सामने जो भी कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम कांस्टेंट टर्म से। तो 1 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे, 1 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 4 होता है। अब इस 4 को क्या करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पे 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, 2 जा, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट ये है कि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं दो नंबर्स में। तो यहाँ पे 5 के कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो 5 हम दो नंबर में स्प्लिट करेंगे। तो हम देखेंगे कौन सा रूल लगता है स्प्लिट करने में। तो सबसे पहले तो हम दो नंबर में कभी भी स्प्लिट करेंगे ना, तो दोनों नंबर को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए 4। और दो नंबर के बीच में हम कुछ करते हैं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x आना चाहिए जो कि 5 है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे साइन कौन सा लगेगा, तो ये साइन डिपेंड करता है कांस्टेंट टर्म के सामने कौन सा साइन है। तो कांस्टेंट टर्म 4 है, 4 के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस करके। तो हमें 5 को दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 है, और जब ऐड करें तो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 2 या 4, 4 इंटू 1 करोगे तो आपके पास मिलेगा 4। तो यहाँ पे 4 इंटू 1, यहाँ पे 4 प्लस 1। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम 5 को ऐसे दो नंबर स्प्लिट करना था, जिसे मल्टीप्लाई जब करें तो 4 है, और जिसे ऐड करें तो 5 है। तो हम 5 को 4 और 1 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 5 को क्या लिख सकते हो, 5 को लिख सकते हो 4 प्लस 1। यहाँ पे 4 प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है और यहाँ से कॉमन निकालना है। इन दो टर्म से कॉमन निकालना है, इन दो टर्म से कॉमन निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 कॉमन निकालते हैं पर लिखते नहीं है। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 2 है, यहाँ पे x टू द पावर 1 है, तो कभी भी हम लोग क्या करते हैं, लोवेस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं। तो लोवेस्ट पावर क्या है, x टू द पावर 1। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, x इंटू एक्स। तो आपको क्या कॉमन निकालना है, x कॉमन निकालना है ना, तो बचा क्या आपके पास, बस x बचा है ना, तो x लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस 4 इंटू एक्स। तो आपको क्या कॉमन निकालना है, x कॉमन निकालना है, तो बचा क्या आपके पास, प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ से ऐसे कॉमन निकालना है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या हो, सेम हो। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे प्लस 1 का कॉमन निकालते हैं। तो 1 इंटू एक्स, आप क्या कॉमन निकालते हो, 1, तो क्या बचा आपके पास, x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 4 है, तो इसको लिख सकते हो प्लस 4 इंटू 1। क्या कॉमन निकालते हो, 1, तो बचा क्या यहाँ पे, प्लस 4 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, होल टर्म जैसे कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे x प्लस 4 आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको x प्लस 4 दिख रहा है। तो दोनों टर्म में से हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। तो x प्लस 4 को हम कॉमन निकालेंगे इसमें से, तो क्या है यहाँ पे, x इंटू एक्स प्लस 4। तो इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, x प्लस 4, तो बचेगा क्या हमारे पास, बस x। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4। इसमें से हमें क्या कॉमन निकालना है, x प्लस 4 कॉमन निकालना है। जब x प्लस 4 कॉमन निकालते हो आप, तो क्या बचेगा आपके पास, प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपके पास फैक्टर के फॉर्म में आ जाता है, ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया है, तो आप क्या करते हो, जीरो से सीधे इक्वेट कर देते हो। तो x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे प्लस का 4 है, अगर उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पे x, ये प्लस का 1 है, उस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x की दो वैल्यूज आ रही है, x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो x की वैल्यूज है, x इज इक्वल्स टू -4, x इज इक्वल्स टू -1। तो हम क्या करेंगे, जो भी x की वैल्यूज आ रही है ना, इनमें हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम x इज इक्वल्स टू -4 लेते हैं। किसमें पुट करना है हमें, x, 2x प्लस 2 और 3x प्लस 3, इसमें हमें पुट करना है। x इज इक्वल्स टू -4 पुट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे -4 पुट किया, प्लस 2, यहाँ पे 3, -4 प्लस 3, यही हमने क्या किया, पुट किया है।
सोल्व करते हैं। यहाँ पे -4 है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 2 इंटू 4 करोगे तो 8 मिलेगा आपके पास। यहाँ पे +2 है, रहने दीजिए। प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस मिलेगा, 3 4 आपका मिलेगा 12 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। -4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस, यहाँ पे देखिए साइन क्या है, ऑपोजिट है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 100% श्योर है कि आपको माइनस ही करना है। अगर सेम साइन रहता है तो आप क्या करते हो, ऐड करते हो, पर यहाँ पे साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट साइन है तो 100% श्योर है कि हमें माइनस ही करना है, तो 8 - 2 कर लेते हैं। 8 - 2 कितना होता है, 6 होता है। अब देखेंगे ये कि 8 का साइन बड़ा है, सॉरी 8 की वैल्यू 8 बड़ी है कि 2 बड़ी है, तो यहाँ पे 8 बड़ी है ना, तो 8 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो माइनस का साइन रख देंगे। यहाँ पे भी साइन क्या है, ऑपोजिट है, यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 12 - 3 क्या होता है, 12 - 3 आपका 9 होता है, 9 लिख दिया। अब हम देखेंगे 12 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 12 बड़ा है ना, तो 12 के सामने जो भी साइन है उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास पहला जीपी क्या बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू तो मिल गई है, हमें क्या करना है, आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, आगे वाले टर्म को डिवाइड करते हैं पीछे वाले टर्म से, तो -6 डिवाइड बाई -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, तो जो आर की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आर इक्वल्स टू 3/2। तो अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए तो क्या करते हो, इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आप क्या करोगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे। आपको आर की वैल्यू मिल गई है ना, और ऑलरेडी ये जीपी में है, तो आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट टर्म चाहिए तो आप सिंपली क्या करते हो, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हो, 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो -9 इंटू 3/2 अब जब करोगे तो क्या मिलेगा आपके पास, -27/2। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -27/2। तो जो फोर्थ टर्म है वो क्या है आपके पास, -27/2। हमने क्या पुट किया, x इज इक्वल टू -4, तो हमें फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या मिली, -27/2। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1, कहाँ पुट करना है हमें, x, 2x प्लस 2, 3x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या पुट करना है, -1, तो -1 यहाँ पे लिख दिया, 2 इंटू -1 प्लस 2, यहाँ पे 3 इंटू -1 प्लस 3, तो यहाँ पे -1 यहाँ पे है, माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 1 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे सेम नंबर है ऑपोजिट साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेम नंबर ऑपोजिट साइड 0। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, 0। तो जीपी में ना कभी भी कॉमन रेशियो की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इस x इज इक्वल टू 1 को, इस x इज इक्वल टू -1 को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि कभी भी रेशियो की वैल्यू, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, -1 है, सेकेंड टर्म आपका 0 है, थर्ड टर्म आपका क्या है, 0 है, तो क्या कर रहे हो आप, 0 से मल्टीप्लाई, -1 इंटू 0 कर रहे हो तभी आपके पास 0 आ रहा है, और 0 इंटू 0 कर रहे हो तभी आपके पास 0 आ रहा है, तो आपको दिख रहा है कि हमारा r की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो r की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, r इज ऑलवेज नॉन जीरो, r इज ऑलवेज नॉन जीरो। तो यहाँ पे जो भी x की वजह से जो भी फोर्थ टर्म मिलेगा उसको हम नहीं लेंगे, क्योंकि r की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और r की वैल्यू 0 हम कभी भी नहीं लेते।